हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा डे 6 है और 5 डेज के हम पर डे क्वेश्चन कर चुके हैं। इस हिसाब से हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 30 क्वेश्चन करेंगे। तो आज के दिन में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा कह रहा है कि प्रूव डैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग टू अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब हमें क्वेश्चन ये हमें बता रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्कल है। तो जैसे हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो इसमें हमने क्या रख दिया, सर्कल। इसका ये सेंटर पॉइंट हो गया। दोनों के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं और क्वाड्रिलेटरल का नेम दे देते हैं ABCD। अब हमने यहाँ पे टेंजेंट लेंथ बना लेनी है और ये सेंटर को हमने O नाम दे दिया। जहाँ जहाँ टच कर रहा है P, Q, R और S, पहला काम हमें यही इसमें करना है। फिर एंगल का नेमिंग करनी है। इसको हम एंगल 1 मानते हैं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। किसी भी डिग्री पे जब हम पूरी 1 बार फुल रोटेट करते हैं तो उस सारे एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 360। अब हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, पहले इनमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेंगे। तो ये दो ट्रायंगल हमारा है, एक AOD और दूसरा है AOS। तो इन ट्रायंगल AOP, तो AOP एंड ट्रायंगल AOS। अब इनमें हम कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे तो ये एक्सटर्नल लेंथ से जो टेंजेंट पे जाती है तो वो लेंथ सेम होती है, ये थ्योरम हमें कहता है। तो AP इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा AS और रीजन होगा ये टेंजेंट लेंथ है। कौन से पॉइंट से, पॉइंट जो है इसका वो A है, तो ये A आ गया। क्लियर। दूसरा कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में OA और OA आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख लेना है OA इक्वल टू OA। यहाँ रीजन आ जाएगा कॉमन। तीसरा क्या आएगा कि रेडियस, रेडियस हमें पता है सर्कल में इक्वल होता है, तो ये रेडियस OP और OS, तो यहाँ पे हमने लिख लेना है OP इक्वल टू OS और ये क्या हो गया, रेडियाई। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, साइड साइड साइड, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOS, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के बराबर, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। सिमिलरली यदि हम हर किसी का लेते जाएं, इसका और इसका लें, तो यहाँ से ये आ जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। उसी तरह से इन दोनों का लें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, इक्वेशन भी हम लेते चलेंगे। और यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब अभी आपको बताया कि चारों डिग्री पे यदि हम एक सेंटर पॉइंट पे फुल रोटेट करते हैं तो 360 डिग्री एंगल बनाते हैं और फुल रोटेट करने पे सारे एंगल आ जाएंगे। तो इन सारे एंगल का जो सम होगा, एंगल 1, एंगल 2, 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप देखो, एंगल 1 को एंगल 1 रहने दो, एंगल 2 को एंगल 2 रहने दो। अब एंगल 3 जो है ये किसके बराबर था, एंगल 2 के। तो जहाँ एंगल 3 है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, एंगल 2। एंगल 4 को देखो तो यहाँ एंगल 4 जो है 5 के बराबर है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, एंगल 5। एंगल 5 को एंगल 5 रहने दो, एंगल 6 को एंगल 6 रहने दो। एंगल 7 किसके बराबर है, एंगल 6 के, तो यहाँ भी एंगल 6 आ जाएगा। एंगल 8 किसके बराबर है, एंगल 1 के, तो यहाँ एंगल 1 आ गया, 360 डिग्री। अब सारी नंबर्स जो हैं वो दो दो बार हैं, तो 2 टाइम्स एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 5, 2 टाइम्स एंगल 6, 360 डिग्री। एंगल 1 और 2 ये मिला के क्या बन रहा है, AOB। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल AOB। एंगल 5 और 6 मिला के क्या बन रहा है, COD। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं COD। इधर 360 डिग्री था, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 180 डिग्री। तो AOB प्लस एंगल COD, इनका सम कितना आ गया, 180 डिग्री। यही हमें इसमें प्रूव करना था कि अपोजिट एंगल का जो सम होनी चाहिए सर्कमस्क्राइबिंग में वो क्या होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है,
180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिया। अच्छा सा क्वेश्चन था, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो एक पोल है, किसी थीटा एंगल पे जा रही है और इसकी हाइट दी हुई है 18 मीटर, और लेंथ ऑफ द शैडो, पोल की शैडो जो है वो इधर बनेगी। तो इस रीजन में जब देखेंगे, यहाँ पे हम नेम ले लेते हैं ए बी सी, और ये थीटा एंगल दिया हुआ है टेन थीटा 6/7। तो इन ट्रायंगल ए बी सी टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, और टेन थीटा की पूरी वैल्यू दे दी है 6/7। इसके लिए परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी। तो परपेंडिकुलर की जगह ए बी, बेस बी सी, तो 6/7 ए बी की जगह पे, ए बी की लेंथ कितनी है 18, बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू बी सी इक्वल टू 7 इंटू 18। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू 7 इंटू 18/6, 6 3 जा 18, तो बी सी की वैल्यू आ गई 7 3 जा 21 मीटर। तो इस यही शैडो होगा, और शैडो की लेंथ जो आएगी, परछाई जो आएगी पोल की, वो कितनी होगी 21 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन IQ बेस वाले क्वेश्चन भी बोर्ड में अक्सर पूछ लेता है। तो आपको प्रिपेयर रहना है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ऑब्लिक अक्रॉस अ रिवर ब्रिज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर अक्रॉस अ रिवर। ब्रिज होगा यहाँ पे, ये पॉइंट है, यहाँ से ये नीचे रिवर फ्लो कर रहा है, अपोजिट साइड ऑफ द रिवर जब वो देख रहा है तो 30 डिग्री डिप्रेशन जा रही है, मतलब यहाँ से वो इस साइड पे जब देख रहा है एंगल को तो वो 30 डिग्री है, और जब इस साइड रिवर को देख रहा है तो वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 45 डिग्री। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 30 मीटर, ब्रिज जो है वो 30 मीटर की हाइट पे है सी लेवल से। यहाँ पे रिवर ब्रिज लिख लेना, क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो चुका है। तो यहाँ पे हमने रिवर ब्रिज की हाइट दे दी है, रिवर से ब्रिज की हाइट 30 मीटर, एक तरफ देख रहा है तो 30 डिग्री और एक तरफ देख रहा है तो 45 डिग्री। हमसे पूछा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब यहाँ इस एंड से इस एंड तक की चौड़ाई कितनी है। तो हमने नेमिंग करनी है। सबसे पहला काम हमारा फिगर बनना, और वो फिगर बन जाता है तो आधा काम इस चैप्टर से आसान हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। अब आपके पास ये 30 डिग्री है, अल्टरनेट इंटीरियर लगा के ये भी 30 हो जाएगा, ये 40 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगी। अब दो ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, उन दोनों को हम ले लेते हैं। पहला ट्रायंगल हमारा AOB है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया AOB ट्रायंगल। AOB में हम फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा का, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। थीटा कितनी है यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे हमने लिख लेनी है टेन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा OA, तो परपेंडिकुलर की जगह OA, और बेस इसके लिए क्या होगा OB। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, OA की वैल्यू होती है 30, OB क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OB इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 30√3। अब उसी तरह से दूसरा साइड का ट्रायंगल लेंगे। अब इस साइड का ट्रायंगल AOC है, तो यहाँ पे हमने लिखना है ट्रायंगल AOC, फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। यहाँ पे अब चेंज हो चुका है, थीटा कितना है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर तो वही रहेगा OA, और बेस यहाँ पे OC। टेन 45 की वैल्यू 1, OA की वैल्यू 30, OC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OC इक्वल टू आ गया 30 मीटर। तो टोटल विड्थ जो हम देखेंगे रिवर का, टोटल विड्थ इक्वल टू OB प्लस OC। OB 30√3 और OC 30, कॉमन निकाल लिया 30, तो ब्रैकेट में बचा √3 + 1, और 30 √3 की वैल्यू हमें दी हुई है तो 1.73 + 1, तो 30 इंटू 2.73, पॉइंट हटाएंगे 100, 1 0 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 1 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, एक नंबर के बाद पॉइंट, तो विथ आ गई रिवर की 81.9 मीटर। तो अच्छा सा क्वेश्चन था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। अब फिर ट्रिग्नोमेट्री का एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, साइन A की वैल्यू दिया हुआ है 3/4, हमें कैलकुलेट करना है सेक A। तो इस आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A की वैल्यू कितनी होगी 1। तो साइन A की वैल्यू दी हुई है 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 आ गया, तो कॉस स्क्वायर A की वैल्यू 1, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये इधर आ जाएगी, तो कॉस स्क्वायर A यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 16 - 9
तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 7/16, तो कॉस ए इक्वल टू √7, 4 स्क्वायर से बाहर आ जाएगा। तो सेक ए किसका उल्टा होता है? कॉस ए का। तो जो भी कॉस ए की वैल्यू आए उसको आप रिवर्स कर दो तो वही इसकी वैल्यू आ जाएगी सेक ए की। तो आसान सा क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, 30 क्वेश्चन, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम दिया हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एन, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अब आप देखो इसमें हम ये वाली साइड लेते हैं क्योंकि यहाँ एम और एन की वैल्यू दी हुई, तो ये कौन सी साइड हुई? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की वैल्यू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एम की जगह पे हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इसका स्क्वायर, एन की जगह लिख सकते हैं ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉस थीटा बी साइन थीटा। ये हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। उसी तरह से इस फॉर्मूले को भी एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन था, यहाँ से बाहर निकाल लिए, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन था, बी स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या होता है 1, तो यहाँ ए स्क्वायर बच गया और यहाँ पे बी स्क्वायर बच गया। यही हमें प्रूव करना था, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो बहुत सी आसान क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज़्यादा मैथ को देखते ही घबरा नहीं जाना है और क्वेश्चन को देखते ही हमें डर नहीं लगना चाहिए। जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, आइडेंटिटी हमें पता होगी तो हम आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। तो जो आज हमने कुछ अच्छे 5 क्वेश्चन देखे हैं उसको आप देख लो। ये क्वेश्चन 26 सर्कल चैप्टर से है, ये अक्सर पेपर में पूछता है, तो इस वाले क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ट्रायंगल वाले चैप्टर से, ट्रिग्नोमेट्री से, फिर क्वेश्चन नंबर 28 ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है, रिवर वाले क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से और ये वाले भी क्वेश्चन नंबर ट्रिग्नोमेट्री से। इस तरह से क्वेश्चन हमारे कुल 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में हम 31 क्वेश्चन से लेकर 35 क्वेश्चन तक। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।